राज, आप यहाँ हो, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। आपकी कॉफी और ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो ना। स्वीटहार्ट, तुम कुछ भूल रही हो? नहीं, क्यों? नहीं, बस मुझे पूछना था कि तुम कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो तो बता सकती हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सोच रही थी एक बार घर पे कॉल कर लूं। नमस्ते मैडम। आपने राज जी को कुछ बताया तो नहीं? उन्होंने कुछ पूछा क्या आपसे? नहीं मैडम जी, मैं कुछ क्यों बताऊंगा, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, वो तो सीधे निकल गए। अच्छा। कुछ हुआ क्या मैडम जी? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैडम जी, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगा। हम जैसों को तो इंसान तक नहीं समझा जाता। आप मुझे खाना देती हैं, इतनी इज्जत से बात करती हैं, मैं कभी आपके साथ नमक हरामी नहीं करूंगा। आप मेरी बेटी जैसी हैं, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। पता है, आपको देखकर ना मुझे भी मेरे पापा की याद आ जाती है। वो भी बिल्कुल आपकी तरह इतनी मेहनत करके हम सबका ख्याल रखते आए हैं। और आपको खाना खिलाकर कौन सा महान काम कर रही हूँ मैं? इसमें ना मेरी ही प्रैक्टिस हो रही है और मैं धीरे धीरे और अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी और रात को और अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। माता रानी आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, आपकी शादी खुशियों से भरी रहे। आप हमेशा खुश रहो बेटी, हमेशा खुश रहे। माफ कीजिए चौहान साहब, हमें अभी भी पता चला कि हमारे किसी कमेटी मेंबर ने झूठ बोला कुछ पैसों के लिए, और उसी ने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी। किसी ने वो माता रानी का मंगलसूत्र राधिका जायसवाल के गले में पहना दिया था। कैसी फूटी किस्मत है इस लड़के की। शादी हुई भी तो कैसे? ऐसे। मंगलसूत्र किसने पहनाया पता नहीं, पति का नाम क्या है मालूम नहीं, और इतना बड़ा कांड कहाँ आके किया हमारे ही उत्सव में। अरे का मनहूस भाग्य लेकर पैदा हुई है ये, क्या करें। राधिका की शादी हो गई, उसके गले में मंगलसूत्र है। ये क्या हो रहा है? कहीं तेरा प्लान बर्बाद ना हो जाए। मैं तो सोच रही थी कि राधिका इस घर की बहू बनेगी, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। किसने पहना दिया उसके गले में मंगलसूत्र? ये तो बहुत बड़ा कांड कर दिया तुमरे मेंबर ने। हाँ, एक हम है जो एक तरफ जब मंगलसूत्र की चोरी वाली बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुमरा ही आदमी पैसा लेकर बट्टा बिठा दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन पापा, जब ये बात का पता हम लोगों को चल गया है कि वो आदमी वो पैसा लेकर के वो कांड किया था, तो दोस्तों उसी के माथे पे जाएगा ना। इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? वाह, देखो अम्मा, आप देखो, ऐसा है कि वो आदमी तो बुड़बक था ही बेवकूफ, लेकिन तुम भी कम बेवकूफ नहीं हो। तनिक बुद्धि का प्रयोग करो। माता रानी का मंगलसूत्र जिसके पास पाया जाएगा, चोर वही साबित होगा ना। और वो कौन है? अपने समधी की बेटी है। अब गनीमत है कि श्रीनिवास जी का परिवार जो है ना, उसने अभी तक बवाल नहीं मचा है, नहीं तो क्या चित्र प्रस्तुत होता कि हमारे आयोजित फंक्शन में हमारे समधी चोर है। क्या इज्जत रह जाती हमारी। वोट बैंक पर भी असर पड़ता। लोग हमारी काबिलियत पर शक करते, कहते हैं कि इतना बड़ा फंक्शन तो आयोजित कर सकते हो, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। हाँ पापा,
ये बात तो हम इस दृष्टिकोण से सोचे ही नहीं। अरे तो दृष्टिकोण से सोचो ना कभी तो। लाते हो बस। कहे अम्मा एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। ये बैठे बैठे। अगर सच में राधिका की शादी हो गई है तो मेरे सपने का तो ऑलरेडी द एंड हो गया। वीर से बात करनी होगी। हो सकता है उसे कुछ पता हो। खुश रहो। अरे चंपा, तुम यहाँ सजावट करने आई क्या? अरे ये हमारे घर की नई सदस्य है। वीर, ये हमारी राजू की पत्नी है, शादी हो गई है उनकी। हाँ, मुबारक हो। वैसे बेटा ये लोग कौन है? काका उत्सव कमेटी से आए, राधिका जी से माफी मांगने आए। नमस्ते। 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 हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल कमेटी के मेंबर ने जो बात कही वो झूठ निकली। उसने कॉन्फेस किया है कि उसे पैसे दिए गए थे झूठ बोलने के लिए। हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इस वजह से। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि वो आदमी कौन था जिसने मंगलसूत्र चुराया। जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। वो कभी कभी लोग गलत फायदा उठा लेते हैं मौके का। सारी गलती आप लोगों की भी नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब अंत भला सो सब भला। क्या हुआ बेटा? क्या? राजू कह रहा है कि उसे शादी को लेकर कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। घर का माहौल ऐसा है, राधिका की हालत ऐसी है, तो वो नहीं चाहता कि कोई पूजा पाठ हो, कोई सेलिब्रेशन हो। हाँ माँ जी, राजू सही तो कह रहे हैं। हम सब एक परिवार है। अगर घर का कोई एक सदस्य दुखी है तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं? राजू भैया, आप दोनों की शादी आपकी मर्जी से हुई है। आप चंपा भाभी से, और चंपा भाभी आपसे कितना प्यार करते हैं ये मुझे पहले से पता था। आप जब कुएं में गिर गए थे और चंपा भाभी भागती हुई आई थी, उनकी सांसें रुक गई थी, तब मैं देखकर ही समझ गई थी कि कुछ तो है।